हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। मैं दीपांकर सर आप सभी का फिर से एक बार वेलकम कर रहा हूं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेंस 2020 का जो हम लोग का सितंबर अटेम्प्ट है वो काफी नजदीक आ रहा है और अभी तक एनटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है रिगार्डिंग एग्जाम पोस्टपोन होगा कि क्या होगा। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों ये है कि जेईई मेंस 2020 का जो सितंबर अटेम्प्ट होगा उसमें कंपटीशन इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू जनवरी अटेम्प्ट या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। तो उसी को हम लोग आज इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग ये सेशन को शुरू करते हैं एंड इसमें हम लोग काफी सारे पॉइंट्स पे एनालिसिस करेंगे और आपको एक एक चीज को डिटेल में हम लोग बताएंगे कि क्या सितंबर अटेम्प्ट जो होने वाला है जेईई मेंस का उसमें एग्जाम में कंपटीशन का कैसा सिनारियो रहेगा। उन सारे एस्पेक्ट्स को आज हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग ये सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माय डियर फ्रेंड्स ये है कि अगर आप जनवरी अटेम्प्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो जनवरी अटेम्प्ट में बोर्ड एग्जाम नहीं हुए थे, यानी मार्च में बोर्ड एग्जाम थे एंड जनवरी में जेईई मेंस का अटेम्प्ट हुआ था। तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो रहा था। जो स्टूडेंट्स 12th अपियरिंग थे उनके लिए बोर्ड एग्जाम्स को एंड जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट को मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा था। लेकिन अभी बोर्ड एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है एंड अभी बोर्ड एग्जाम का कोई टेंशन नहीं है। यानी जो स्टूडेंट्स अभी 12th में थे उनके लिए काफी ज्यादा सिचुएशन कैसा है, रिलैक्सिंग है। यानी जो स्टूडेंट्स जनवरी अटेम्प्ट में थोड़ा डिफिकल्ट पोजीशन में थे उनके लिए अभी कोई डिफिकल्टी नहीं है, उनका बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका है एंड वो जनवरी अटेम्प्ट से रेस्पेक्ट में भी काफी बेहतर पोजीशन में है। दैट मीन्स अगर इस पैरामीटर की बात करें, बोर्ड एग्जाम की पैरामीटर को बात करें तो यानी कंपटीशन जो है इस बार जनवरी अटेम्प्ट के रेस्पेक्ट में बढ़ने वाला है। तो आप इस चीज को माइंड कर लीजिए कि कंपटीशन जो है माय डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा एनालिसिस है, बाकी जो होगा वो तो एक्चुअल पेपर पे ही पता चलेगा। लेकिन मेरा जो पिछला 10-12 इयर्स का एक्सपीरियंस है जेईई एस्पिरेंट्स को गाइड करने का, उससे तो ये लग रहा है कि इस पैरामीटर पे कंपटीशन जो है इंक्रीज करेगा। यानी जनवरी अटेम्प्ट में बोर्ड एग्जाम का प्रेशर था, अभी बच्चों के पास में बोर्ड एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है, तो उस सिनेरियो को देखते हुए कंपटीशन इंक्रीज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपको पता है कि अभी जो आपका ये अटेम्प्ट था जेईई मेंस 2020 का, ये अप्रैल में शेड्यूल था। ये कब शेड्यूल था? ये अप्रैल में शेड्यूल था। तो जब ये एग्जाम अप्रैल में शेड्यूल था माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि अप्रैल से अभी कब तक ये शिफ्ट हो गया है, ये सितंबर को शिफ्ट हो गया है। दैट मीन्स आप ये मान सकते हो कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को जो है ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है। 4-5 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है। तो अगर ये 4-5 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, जिनका थोड़ा पोर्शन कुछ रह गया था या जिनका रिवीजन कंप्लीट नहीं था, उनका रिवीजन वगैरह भी काफी अच्छे से अभी हो रहा होगा और वो सितंबर अटेम्प्ट के लिए पूरे जोश के साथ में तैयार हैं। दैट मीन्स इस पैरामीटर को भी देखा जाए, जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा टाइम मिला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका फायदा उठाया है, तो इस पैरामीटर को भी देखते हुए हम मान के चल रहे हैं कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है ये एक तरह से काफी स्टूडेंट्स के लिए फायदा हुआ है और इसके कारण भी कंपटीशन जो है आपका माय डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज करना चाहिए। कंपटीशन इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। यानी अभी तक तो लग रहा है कि जेईई मेंस जो 2020 का सितंबर अटेम्प्ट होगा उसमें कंपटीशन बिल्कुल इंक्रीज करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिटसेट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। एसआरएम जेईई एंड वीआईटी का जो एग्जाम का जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पे मेरिट बनेगा, ठीक है। तो आप अगर एक बात बताइए कि अगर जो भी एग्जाम्स अभी अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का ये जो प्रेशर था ये स्टूडेंट के तरफ के पास में सभी रिड्यूस हो गया है। यानी जो प्रेशर स्टूडेंट्स फील कर रहे थे कि आप अगर उसको मान लीजिए कि मल्टीपल एग्जाम्स में अपीयर होना था इस बीच में, तो उनके लिए हर एग्जाम को अलग से प्रिपेयर करना डिफिकल्ट हो रहा था या चैलेंजिंग था। तो ये सारे एग्जाम्स का तो टेंशन खत्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं इससे भी स्टूडेंट्स के माइंड में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, रिलैक्स मिला होगा, जिससे कि पूरा फोकस जो है जेईई मेंस पे वो लोग करेंगे। तो इस पैरामीटर को भी देखेंगे तो कंपटीशन जो है इंक्रीज करना चाहिए, कंपटीशन जो है इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और आपको बोलूंगा यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें मैसेज आ रहा था, अपना जो यूट्यूब चैनल है या जो भी पर्सनली हमारे विद्यार्थी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके पास हमें ये मैसेज आ रहा था कि सर मेरा इतना परसेंट है, मेरा इतना परसेंटाइल है, जेईई मेंस में हमें वीआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, एसआरएम में एडमिशन मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस, आईटी। तो उन स्टूडेंट्स का भी एक तरह से क्या हो गया है, काफी रिलैक्स हो गया है। यानी जो भी स्टूडेंट्स का
जेई मेंस में 90-95 परसेंटाइल के आसपास आया था या बोर्ड एग्जाम में मोर देन 90% आया है, उनको ये लग रहा है कि हमें एसआरएम, जेई एंड वीआईटी में एडमिशन मिल रहा है। तो जब स्टूडेंट्स को कभी किसी चीज का सिक्योरिटी हो जाता है यानी एडमिशन का गारंटी हो जाता है, तो उस केस में स्टूडेंट्स थोड़ा सा पढ़ाई में जो है कम मन लगता है या थोड़ा एनर्जी कम लगता है। तो इस सिनेरियो को देखे तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रिलैक्स मोड में है। तो इस पैरामीटर में दोनों हो रहा है, एक तो कंपटीशन इंक्रीज भी कर रहा है, दूसरा कंपटीशन डिक्रीज भी कर रहा है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश हैं कि चलो उनको बोर्ड का मार्क्स अच्छा है, उनका जेई मेंस जनवरी में 90 परसेंटाइल से ऊपर है, तो उनको वीआईटी हो गया या एसआरएम जेई हो गया, ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा। तो इस पैरामीटर को देख रहे हैं तो इसमें बच्चों में थोड़ा सा रिलैक्स आ गया है। तो जब इस पैरामीटर पर रिलैक्स आया है तो एक तरफ तो कंपटीशन इंक्रीज कर रहा था, दूसरी तरफ कंपटीशन डिक्रीज कर रहा है, यानी ओवरऑल इस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इधर से कंपटीशन इंक्रीज हो रहा था, इधर से भी कंपटीशन इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जुलाई वाला जो जेई मेंस का अटेम्प्ट था, अगर उस वक्त में हो जाता तो कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे। कोटा कोचिंग का भी जो ऑनलाइन मोड में डिलीवरेंस था वो बहुत ज्यादा स्टार्ट नहीं हो पाया था, लेकिन अभी कोटा कोचिंग भी फुल डिलीवरेंस मोड में आ चुका है। कोटा के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से दे रहे हैं और उनके जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जो 2 ईयर क्लासरूम में एनरोल्ड थे या जो टारगेट बैच में एनरोल्ड थे, उनके पास में पूरा सेटअप है, पूरा अपॉर्चुनिटी है, पूरा टीचर्स का सपोर्ट है। तो उनके लिए एक तरह से क्या हो रहा है, बूस्टअप हो गया है। ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसमें उनका जो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन था या उनके पास में जो रिसोर्सेस का कमी था, उस पैरामीटर को देखेंगे तो वहां पर में उन बच्चों के पास में बहुत अच्छा रिसोर्सेस है। कोटा कोचिंग पूरा ऑनलाइन मोड में आ चुका है और जो भी बच्चे एनरोल्ड थे उनके पास में पूरा रिसोर्सेस अवेलेबल है। दैट मीन्स अभी बच्चों जो भी, और वैसे भी आपको पता है कि कोटा में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, आप ये मान के चलो जो कंपिटिटिव स्टूडेंट्स है ऑलमोस्ट 30,000 to 50,000 है। तो यानी 30-50,000 स्टूडेंट्स है जो रियली इस कंपटीशन जेई मेंस का जो कंपटीशन है उसमें फाइट दे रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के पास में रिसोर्सेस का कोई कमी नहीं है, उनके पास में टीचर्स का भी सपोर्ट मिल रहा है, डाउट क्लियरेंस का भी मिल रहा है। तो ओवरऑल इस पैरामीटर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है हाई हो गया है और वो सितंबर अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे से तैयार है। दैट मीन्स हम ये मान सकते हैं कि कोटा कोचिंग के कारण भी जो है सितंबर अटेम्प्ट में कंपटीशन जो है माय डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज करने वाला है, कंपटीशन इंक्रीज करने वाला है। यानी ओवरऑल ऐसा सिनारियो लग रहा है अभी जो सितंबर अटेम्प्ट होगा, ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक और पैरामीटर पे बात करूंगा क्योंकि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पैरामीटर को भी ध्यान से सुनना। तो बच्चों आपको एक पैरामीटर को और हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेते थे सैट के थ्रू या अदर एग्जाम्स के थ्रू, वो सारे एडमिशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी में इस साल थोड़ा सा रेशियो कम हो जाएगा। उसका रीजन है कि कोविड-19 का जो सिचुएशन है, फॉरेन में भी काफी सिचुएशन खराब है, यूएस वगैरह में, यूके वगैरह में। तो उन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए वो सारे जो स्टूडेंट्स है वो इस बार जो है मूव करेंगे आईआईटीज, एनआईटीज या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। यानी जो इन सारे इंस्टीट्यूट से टॉप लेवल में यहाँ पर में वो स्टूडेंट्स इस बार एडमिशन का टारगेट रखे हैं और वो जो जेई मेंस का एग्जाम होगा, जो जेई एडवांस का एग्जाम होगा, उनके थ्रू इस बार वो ज्यादा कंपटीशन इसमें भी देंगे। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि इस पैरामीटर में भी कंपटीशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओपिनियन आज हम लोगों ने दिया है या ये जो आपका एनालिसिस किया इस वीडियो में, जिसमें आपको ये बताया कि कंपटीशन कैसा रहेगा, तो ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि पेपर का लेवल टफ हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है, इजी हो जाता है, उसके हिसाब से कंपटीशन में भी चेंजिंग आता है। तो फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स पूरा तैयार हैं और आगे एग्जाम जब भी होगा, चाहे सितंबर में हो चाहे आगे पोस्टपोन हो जाए, अब कंपटीशन माय डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज करने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन इंक्रीज करेगा, बट जब तक एग्जाम नहीं होता है, जब तक फाइनल पेपर नहीं आ जाता है, क्वेश्चंस का लेवल पता नहीं चलता है, तब तक जो है आप एग्जाम्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही एनालिसिस है। आगे हम लोग आपको और एनालिसिस देंगे एंड आगे जेई मेंस का जो भी अपडेट आएगा, अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है या एग्जाम का क्या सिनेरियो बन रहा है, वो सारे अपडेट हम लोग आपको इस चैनल में देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन को लाइक कर देना है, इसको शेयर कर देना है एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।